आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा प्रथमा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 4 शिष्टाचार की बातें। इस अध्याय का भाग 1 घर में शिष्टाचार की बातें, जिसका हम अध्ययन पुनरावृत्ति कर चुके हैं। आज हम भाग 2 विद्यालय में शिष्टाचार की बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी विद्यालय में हमें किस प्रकार का आचरण व्यवहार करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय में शिष्टाचार की मुख्य बातें जिनका हमें पालन करना अति आवश्यक हैं, वे निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, आचार्यों का सम्मान करना व आज्ञा पालन करना चाहिए। कक्षा में जब आचार्य जी आते हैं या विद्यालय में जो आचार्य जी हैं उनका सम्मान करना, यानी उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना एवं आज्ञा का पालन, जो वे आज्ञा देते हैं उसका पालन करना, उनका कहना मानना चाहिए। नंबर 2, अपनी कक्षा व विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए। अपनी कक्षा है जहाँ हम बैठते हैं, उस कक्ष को और विद्यालय परिसर को, मैदान को एकदम साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। कचरा नहीं बिखेरना चाहिए। परस्पर जी, भैया बहन कहकर पुकारना चाहिए। आपस में जब हम एक दूसरे को बुलाते हैं तो भैया बहन कहना चाहिए या फिर नाम के पीछे जी लगाकर बोलना चाहिए। विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में पंक्ति में चलना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम, चाहे बाल सभा हो, चाहे वंदना सभा हो या भोजन मंत्र हो, जब भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हम पंक्ति बनाकर चलेंगे, अनुशासन में रहेंगे। नंबर 5, कचरा डालने के लिए कचरा पात्र का प्रयोग करना चाहिए। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कचरा डालना है तो विद्यालय में निर्धारित स्थान पर जहाँ कचरा पात्र रखे होते हैं उसी के अंदर डालना चाहिए। अगर पेंसिल की छीलन है तो वो भी हमें कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। नंबर 6, कक्षा में आचार्य जी से अनुमति लेकर प्रवेश करना चाहिए। जब हम कक्षा से बाहर जाते हैं या कक्षा के अंदर आते हैं तो हमें आचार्य जी से अनुमति लेकर ही प्रवेश करना है या अनुमति लेकर ही कक्षा छोड़नी चाहिए। नंबर 7, कक्षा में पड़ी वस्तु आचार्य जी को देनी चाहिए। यदि हमें कक्षा में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु मिलती है तो वो हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, वो कक्षा नायक को या आचार्य जी को देनी चाहिए। चाहे पेंसिल हो, चाहे रबड़ हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई कॉपी, पुस्तक, कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तु हो, हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। नंबर 8, विद्यालय में सेवा कर्मचारियों, छोटे बड़े भैया बहनों से स्नेह से बोलना चाहिए। विद्यालय के अंतर्गत सेवा कर्मचारी यानी जो चपरासी होते हैं, चतुर श्रेणी कर्मचारी, उन्हें सेवा कर्मचारी कहा जाता है। छोटे बड़े भैया बहन हैं, उनसे स्नेह से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। नंबर 9, विद्यालय की दीवारें गंदी नहीं करनी चाहिए। विद्यालय की दीवारों के ऊपर कुछ भैया बहन कभी कभी पेंसिल से लकीरें कर देते हैं, घटके कर देते हैं। हमें दीवारों के ऊपर किसी प्रकार के निशान नहीं लगाने चाहिए, दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्या मंदिर है, विद्या का मंदिर है, उसे हमें एकदम पवित्र, शुद्ध, साफ सुथरा रखना चाहिए। कक्षा कार्य, अभी हमने जो बातें पढ़ी है विद्यालय में शिष्टाचार की, उन्हीं में से कुछ बातें जिनका हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। नंबर 1, परस्पर जी, भैया बहन कहकर पुकारना चाहिए। हमें आपस में जी, भैया बहन कहकर पुकारना चाहिए या नहीं? हाँ, हमें आपस में जी या भैया बहन कहकर पुकारना चाहिए, बोलना चाहिए। नंबर 2, अपनी कक्षा व विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए। हाँ,
हमें अपने विद्यालय परिसर को, अपनी कक्षा को साफ रखना चाहिए। कक्षा में आचार्य जी से अनुमति लेकर प्रवेश करना चाहिए। हाँ, बिना अनुमति के कक्षा में प्रवेश नहीं करना। कक्षा में पड़ी वस्तु अपने पास रखनी चाहिए। नहीं, कक्षा में पड़ी वस्तु आचार्य जी को देनी चाहिए। विद्यालय की दीवारें गंदी नहीं करनी चाहिए। सही, हाँ लिखेंगे, विद्यालय की दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए। अब कुछ प्रश्न देता हूँ गृह कार्य के लिए, जिनका उत्तर अपने इस अभ्यास ये किताब में से ढूंढकर लिखेंगे। प्रश्न 1, विद्यालय में हमें किसका सम्मान करना चाहिए? विद्यालय में हमें आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 2, हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए? हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए। प्रश्न 3, कक्षा में पड़ी वस्तु किसे देनी चाहिए? कक्षा में पड़ी वस्तु आचार्य जी को देनी चाहिए। प्रश्न 4, विद्यालय में शिष्टाचार की कोई 4 बातें लिखिए। हमने 9 बातें पढ़ी थी, उनमें से कोई भी 4 बातें याद करके और यहाँ आपको स्वच्छ और सुंदर राइटिंग से लिखनी है। धन्यवाद।